एवरीवन सो फाइनली क्लास 9। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस में आपकी ज़िंदगी में जो एक नया चैप्टर आने वाला है, एक नया सब्जेक्ट आने वाला है सोशल साइंस का, उसी के बारे में। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही क्लास 9 में आप लोग एंटर करते हैं, कुछ नया कुछ अलग आने वाला है ज़िंदगी में। पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट है सोशल साइंस के, दैट इज हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। अब इसमें एक एड ऑन हो गया है। एड ऑन क्या हुआ है? दैट इज इकोनॉमिक्स। देन इट कंप्लीट्स द 9th सोशल साइंस। अब मैं बात करने वाला इकोनॉमिक्स आ गया है। अभी तक सोचते थे कि सोशल साइंस बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएगी, ये है वो है, बोरिंग है, नींद आती है। बट टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली गाइस, इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ सोशल। अगर बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी, पैसे के बारे में बात की गई है, जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड रहता है। So now let us begin our chapter, the story of village Palampur. जैसे डिस्क्लेमर आता है ना शुरुआत में, वैसे ही एक डिस्क्लेमर है इन दिस चैप्टर। ये जो पर्टिकुलर गांव है दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक विलेज है, पर इसके माध्यम से वहाँ पर लोग कैसे काम करते थे, क्या काम करते थे, बेसिक एक्टिविटी क्या थी, सारी डिटेल्स जो है इस चैप्टर में बताई गई है, जिससे हमें आगे चल के पता चलेगा कि ये प्रोडक्शन होता कैसे है किसी भी चीज़ का। सो पालमपुर की जो बेसिक एक्टिविटी थी दैट इज़ फार्मिंग, विच वॉज द प्राइमरी एक्टिविटी। साथ ही साथ वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते थे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। और अगर फार्मिंग की बात करें हम, तो फार्मिंग करने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये भी साथ में कंबाइन होता है। और जैसे ही ये कंबाइन होता है तब जाके कोई सी भी चीज़ प्रोड्यूस होती है। We will combine the resources and then make desired goods and production as per the need of peoples. In this chapter, we will come to know about that Palampur is a village which is well connected with other villages. The nearest village is Raiganj, which is 3 kilometer apart. साथ ही साथ में एक रोड जैसा कि कनेक्शन में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी दूरी पर एक और विलेज है दैट इज़ ऑल्सो हाईली डेवलप्ड, विच इज़ शाहपुर। ये जो रोड है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर बुलो कार्ट्स, डंग कार्ट्स, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो पा रहे हैं। ये तो हमने जान लिया कि पर्टिकुलरली आसपास में कौन सा गांव है, कैसे गांव हैं, क्या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। बट अब बात कर रहा हूँ मैं गांव के लोगों की। यहाँ पर 450 फैमिलीज़ हैं ओवरऑल, जिसमें से 150 जो हैं लैंडलेस हैं, दैट आर दलित्स। 240 हैं जिनके पास लैंड है तो सही, पर 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम है। साथ ही साथ 60 जो फैमिलीज़ है वो ओन करती है 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड मोर देन 2 हेक्टर्स, और वो जो है हाईली वेल डेवलप्ड है। साथ ही साथ इस विलेज में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो भी होता है, जिस कारण से हमें यहाँ पर ट्यूबवेल्स भी इस्तेमाल की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर और साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। एज वी ऑल नो इन इंडिया द प्राइमरी एक्टिविटी इज़ फार्मिंग, और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ भी रहती है विच वी कैन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। अब इस विलेज की कहानी से एक चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं कि बेसिकली प्रोडक्शन होता कैसे है। So now let us learn the part of production and what are its requirement, so we can understand the chapter well. स्टोरी अभी चालू है, इस स्टोरी में सारी चीज़ें वेरी क्लियरली बताया गया है। So before starting the topic, you should know that economics is related to economy of a particular country or a particular area, or that can be of whole world. So now let's come to the topic. 4 requirements are as follows. आई होप कि आप लोग ने विलेज पालमपुर की पूरी स्टोरी देख ली। जिस तरीके से उसमें इमेजेस डाले गए थे, बेसिकली उसमें फार्मिंग पे फोकस किया गया। फार्मिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी एंड द फोरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ इंडियंस। सो फार्मिंग होता क्या है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग अलग न्यू मशीनरीज आ गई है, but basically we are going to talk about 4 different requirements. What are they? We'll go it in deep and then we will discuss. So starting with the 4 requirements, that is
फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास राइस है, अगर हमको उसे उगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लैंड, भूमि, जमीन, तब जाके हम उस पर लैंड पर खेती बाड़ी कर पाएंगे। सेकेंडली वी नीड लेबर। अब अभी हमारे पास सीड तो है पर उगाने के लिए चाहिए, सो बेसिक थिंग इज लेबर जाएगा, सीड को बोएगा, तब जाके उसकी हार्वेस्टिंग होगी। थर्ड थिंग फिजिकल कैपिटल। गाइस टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, फिजिकल कैपिटल को दिमाग में रख लेना। फिजिकल कैपिटल वो नहीं है कि पैसा, फिजिकल कैपिटल इज दैट थिंग दैट इज टूल्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज मनी और इन्वेस्टमेंट। और वी कैन से कि अगर किसी के पास कुछ पैसा है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो किस पर्टिकुलर एरिया में लगाए, अगर वो लैंड में लगाना चाहता है तो इस लैंड में पर्टिकुलरली प्रोवाइड करे। और इन सब के बाद में अगर इन चारों चीज़ों को कंबाइन करें तो जाके आप किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को एफिशिएंटली वर्क करा सकते हैं। विलेज पालमपुर की स्टोरी में भी हमने एक ही चीज़ देखी कि वहाँ पर लोग फार्मिंग में इंटरेस्टेड थे, सेकेंडली मैन्युफैक्चरिंग करते थे, थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वहाँ पर हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की भी बात करी थी। उसी के साथ साथ वहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं होने के कारण उस विलेज को डेवलप होने में थोड़ा समय लग रहा था। पर हम जैसे ही आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हमको पता चला है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, आप लोगों के लिए सब्जेक्ट नया है, बट जैसे ही मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। मैंने पहले भी बताया है कि हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। पहला यहाँ पर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, यह चारों अलग अलग चीज़ें हैं, बट जब कंबाइन होती है, जब टुगेदर आती है, सो दे कैन मेक अ एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड। सो आई होप गाइस कि आपको इतना पार्ट जो है क्लियरली समझ में आया होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर टॉपिक्स अबाउट विलेज पालमपुर इन नेक्स्ट वीडियो। Most probably you will get understand each and everything regarding the example of village Palampur. Thank you so much guys. If you like the video, please do subscribe.